आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी, असंतुलित खान-पान और तनाव भरे माहौल में डायबिटीज यानी मधुमेह एक नई महामारी का रूप ले चुकी है। पहले यह बीमारी केवल बुजुर्गों में देखी जाती थी, लेकिन अब युवाओं और यहां तक कि बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती जीवन शैली, प्रोसेस्ड फूड का बढ़ता सेवन और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके मुख्य कारण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से RSSDI रन फॉर डायबिटीज का आयोजन करने जा रही है, जो 14 नवंबर को सिटी सेंटर से शुरुआत की जाएगी। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए डॉक्टर NK सिंह ने बताया कि विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर डायबिटीज से बचाव को लेकर कार्यक्रम आयोजन होने वाले हैं, जिसके तहत सुबह में दौड़ का आयोजन होगा और लोगों को खान-पान से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही गोविंदपुर के रतनपुरा गांव को जो RSSDI द्वारा गोद लिया गया है, वहां पर कैंप लगाए जाएंगे और सबों की जांच की जाएगी। RSSDI का मुख्य उद्देश्य डायबिटीज पर नियंत्रण और इसे लेकर जागरूक और खान-पान पर नियंत्रण से संबंधित जानकारी साझा की जा रही है। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये 14 नवंबर जो हर साल विश्व डायबिटीज डे या मधुमेह दिवस के रूप में IDF के मतलब इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन संस्था के आह्वान पे किया जाता है। उसके लिए जो RSSDI की जो संस्था है, जो नेशनल संस्था, आपको पता है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ पे डॉक्टर अजय पटवारी जो हमारे सेक्रेटरी हैं झारखंड ब्रांच के। तो झारखंड में क्या हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं और साल भर क्या इसका टारगेट रहेगा डायबिटीज़ के बचाव के लिए और पब्लिक को कैसे हम अवेयर करेंगे, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। इसमें जैसे कि धनबाद एक्शन ग्रुप डाक के द्वारा और झारखंड जो हमारा RSSDI है ब्रांच चैप्टर, उसके द्वारा कल एक स्कूल में, मोंटेसरी स्कूल है भोईफोड़ के आगे, वहाँ पे हम बच्चों में शुरू कर रहे हैं स्कूल अवेयरनेस का प्रोग्राम। और 14 को फिर जैसा एक डायबिटिक रन होता है और वॉक वो हम लोग करेंगे सिटी सेंटर से। इसके अलावा जो विलेज है हमारा डॉक्टर रतनपुरा में, वहाँ पूरा डायबिटिक कैंप पूरा दिन भर चलेगा। फिर इनके डॉक्टर पटवारी के क्लिनिक में भी डायबिटिक रिसर्च सेंटर जो है, वहाँ भी हम लोग पब्लिक के लिए फ्री में अवेयरनेस कैंप और जाँच की सुविधा रखे हुए हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के बारे में बताना ये है कि इस साल का जो थीम है वह है कि डायबिटीज़ और वेलबींग। डायबिटीज़ हर बीमारी का कह सकते हैं कि जननी है। इसके कारण जैसे इन्होंने बताया कि आंखों के ब्लाइंडनेस का, अगर आप कैटरेक्ट को छोड़ दीजिए तो सबसे बड़ा कारण है। आज भारत में जितना भी डायलिसिस हो रहा है, जितना भी किडनी फेलियर हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ है। इसी तरह नस की खराबी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फीमेल में भी सेक्स की प्रॉब्लम, ये सब कुछ चीज़ों के बारे में लोग हम बताते भी कई बार नहीं है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है डायबिटीज़ को रोकथाम बहुत ज़रूरी है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात और जो खतरनाक बात है वह है कि आजकल 20 से 30-35 साल के लोगों में ही न्यू ऑनसेट का डायबिटीज़ देखा जा रहा है। और उसके लीवर में फैटी लीवर अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो निश्चित तौर पे मिल रहा है। और इसके कारण डायबिटीज़ जिसको कम उम्र में होगा तो जितना दिन कंट्रोल नहीं रहेगा या कंट्रोल रहेगा, इसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। इसलिए बहुत ही अहम टाइम है कि हम इसको प्रायोरिटी में लें, क्योंकि ये पूरे एपिडेमिक में हेल्थ का जो कॉस्ट है वो आप सोच नहीं सकते हैं कितना ज़्यादा होगा। किसी का हार्ट अटैक हो जाएगा, किसी का ब्रेन अटैक हो जाएगा, किसी का किडनी डैमेज होगा, किसी का इन्होंने बताया कि आंखों का अंधापन हो जाएगा। तो उस कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए अगर डायबिटीज़ को रोक सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन आता है। हाँ, डायबिटीज़ को मैं कह सकता हूँ कि रोका जा सकता है। ये केवल आपका जीन निर्धारित नहीं करता है। अभी हम लोगों का जो बचपन से ही बच्चों का जो खान पान बहुत ही ख़राब हो चुका है। जो फास्ट फूड का कल्चर हमारे हर घर में, पिज्ज़ा बर्गर और जोमेटो का जो कल्चर घुस चुका है, एक तो ये बड़ा कारण है। इसके अलावा जो दूषित पदार्थ हमको मिल रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, तेल हो, साग हो, सब्जी हो, हर चीज़ में कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है, उसके कारण भी जो प्रॉब्लम हो रही है। और इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही घट गई है। बच्चों पे एजुकेशन का इतना ज़्यादा लोड है कि आप देखेंगे कि वो उनको खेलने का टाइम नहीं है, उनको ये भारी। इसके कारण जो है, क्योंकि अगर एक चमत्कार डायबिटीज़ में है, अगर हमसे पूछे कि एक मिराकल बताइए, एक डायबिटीज़ में कोई चमत्कार है तो क्या है, तो 1 घंटा तेज चलना ही इसका बचाव का सबसे बड़ा चमत्कार है। और इलाज में भी है कि जिस आदमी का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, दवा पे दवा खा रहे हैं, इंसुलिन पे इंसुलिन लगा रहे हैं, उनको 1 घंटा घुमाइए,
लेकिन केवल घुमाने के साथ साथ ये रोज़ अगर ऐसे जो टारगेट है वो तो 150 मिनट ही है पर वीक का, लेकिन मैं एग्री नहीं करता हूँ। हमारा कहना है कि भारत में इंसुलिन का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 1 घंटे का टारगेट रखें हम लोग। और तेज़ सुबह शाम टाइमिंग का हम कुछ नहीं बोलते हैं, सुबह शाम जब भी समय मिले आप चलिए। इसके अलावा रेसिस्टेंस एक्सरसाइज जो जिम का एक्सरसाइज है, जिसे पुशअप एक्सरसाइज आप बोलते हैं, ये सबसे ज़रूरी है अभी कहा जा रहा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कीजिए, हफ्ते में करीब 5 से 10 मिनट 3 से 4 बार भी आप कर लेते हैं घर में, अगर 2-4 ईंटा लेकर या इस तरह बहुत का जो डंबेल होता है उसको लेके आप कर लेते हैं, तो ये इंसुलिन को बहुत सेंसिटिव कर देता है। और एक बार इंसुलिन सेंसिटिव जब एक्सरसाइज से होता है तो 72 घंटा तक ये काम करता है, बिना दवा के वो इंसुलिन का जो काम है वो एक्सरसाइज करता है। तो इस चीज़ को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये 2 चीज़ हुई। तीसरी जो बहुत अहम डेवलपमेंट हो रही है वह है कि इलाज भी बहुत तेज़ी से, माने क्रांतिकारी इलाज सब अब आने वाले हैं और आ चुके हैं। पहले हम लोग केवल मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड पे काम चला रहे थे, अब हमारे पास जो है अभी SGLT2 इनहिबिटर थे, डापाग्लिफ्लोजिन, और यह ऐसी दवा है जो कि आपको अगर शुरू से दी जाए तो किडनी को बचाती है, हार्ट को बचाती है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज को बचाती है। जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं इसमें कहते हैं कि सब हम लोग देख रहे हैं कि उसमें सबको बचाती है। दूसरी जो दवा है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हम लोग बोलते हैं, उसमें सीमाग्लूटाइड है जिसका टेबलेट और इंजेक्टेबल है, जिसमें कि अभी तो एंटी ओबेसिटी की तरह भी उसका इंजेक्टेबल यूज हो रहा है, जो कि करीब 7 से 10 किलो वजन घटाने की क्षमता रखता है। टिरजिपाटाइड करके एक मोंजारो करके जो इंजेक्शन आपने नाम सुना है, ये भी GLP-1 एक कॉस्टली है सर? ये कॉस्टली जरूर है आज के डेट में, लेकिन अब धीरे धीरे दाम घटता जा रहा है। जैसे कि अभी 17,000 महीना इसका खर्च है जो इंजेक्टेबल जो हम बता रहे हैं, लेकिन इसको जब ये अभी कुछ साल के बाद आप देखेंगे कि ये जन सुलभ हो जाएगा। जैसे साइड इफेक्ट क्या है सर? कोई भी दवा की साइड इफ़ेक्ट को हम लोग है जैसे कि इसका भी साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि आँखों का, जिनके पास कुछ रेटिनोपैथी की पहले से प्रॉब्लम है या कुछ वो है। दूसरी है कि कभी कभी पैंक्रियाज की ग्रंथि पे भी कुछ खराब असर कुछ केसेज में पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ GIT का जो मोटिलिटी है उस पर भी ये प्रॉब्लम करता है। तो बेसिकली यही, अदरवाइज ऐसे ये बहुत कम होते हैं मैक्सिमम केसेज। वैसे तो हर दवा की कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। सर RSSDI हर साल 14 नवंबर को कार्यक्रम करती है, अभी क्या रेट है डायबिटीज का, ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो? ये रेट का तो देखिए अभी कहते हैं कि करीब 170% के रेट से आगे तेज चल रहा है। और कभी झारखंड का जो डेटा हम दे रहे हैं आपको, जो एक अनुमानित डाटा है, ये करीब 24 से 25% शहरी क्षेत्र में और कम से कम 11 से 12% ग्रामीण क्षेत्रों में हो चुका है। तो अपने जनसंख्या कारण है, मतलब कहीं ना कहीं जागरूकता या बोल सकते हैं या फिर खान पान? नहीं, इसका मैंने कहा कि जागरूकता भी कमी है, क्योंकि अब अगर आप सर्वे ले लें कि लोग क्यों नहीं एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके पास 1000 कारण है कि अभी आज बारिश हो रही है, कल ठंडा बहुत था, आज मेरे पैर में दर्द था, मेरे को समय नहीं है, मैं सुबह निकल जाता हूँ, शाम तक काम करता हूँ। लेकिन हमारा कहना है कि एक स्कूटर जब उनका ख़राब होता है या कार ख़राब होता है तब तो रिपेयरिंग के लिए दिन भर लगा देते हैं, लेकिन एक शरीर भी उसी तरह की चीज़ है, उसका भी रिपेयरिंग के लिए थोड़ा समय चाहिए। सर रिसर्च में, अभी नए रिसर्च में कुछ और कारण बन रहे हैं डायबिटीज में? देखिए, कारण बेसिकली ये जो भी है वो इन्वायरमेंटल कारण एक है, जो कि मैंने बताया, इंसेक्टिसाइड और जो एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इस पर भी रिसर्च बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसका भी कोरिलेशन हुआ है। इसके अलावा बेसिकली कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता ज़रूर है, लेकिन जैसे किसी के माँ बाप को डायबिटीज़ है तो उसको 40% से ज़्यादा ही उसको संभावना होती है कि डायबिटीज़ होने की संभावना होती है, लेकिन इसको रोका जा सकता है। तो जितने भी रिसर्च हो रहे हैं एक ही तरह इंगित कर रहे हैं कि खान पान की जो प्रॉब्लम है और जो आपका मेंटल स्ट्रेस भी है, भी एक प्रॉब्लम की, और उसमें भी रिसर्च चल रहे हैं कि वो भी एक कारण हो सकता है कि लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ में हैं। हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है और जो हमारा एक्टिविटी होनी चाहिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, वो घटती जा रही है। इसको छोड़ के इससे बड़ा रिसर्च कुछ नहीं है कि इन्हीं कारणों से डायबिटीज़ बढ़ रहा है।